साहब स्ट्रेटेजी सीखनी है ना, पाकिस्तान से सीखो। आप लोग ना हाँ में ना जवाब देते हो ना ना में। आई टेल यू आई गॉट कि आपको हाशिए पर पाकिस्तान की वजह से रख दिया गया, आप क्यों पीछे हटे? हमसे ज्यादा एज इस समय पाकिस्तान को मिल रहा है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि जिस डिप्लोमेसी को आज तक हम बहुत गौरवान्वित होकर लेते आ रहे थे कि भारत की विदेश नीति इतनी अच्छी है कि हम अमेरिका को भी साथ गए, रूस को भी साथ गए, तेल लेकर के अपना खर्च चला गए, हम उसके बावजूद आज फिर वहीं आकर खड़े हो गए कि आपको हाशिए पर पाकिस्तान की वजह से रख दिया गया, आप क्यों पीछे हटे? देखिए, बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करना शुरू करें अपने आप तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सवाल मेरे को बेमानी लगता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान, जैसा कि मैंने अभी शुरू में जब डिस्कशन हो रहा था उसमें कहा कि उसके अपने ऑब्जेक्टिव हैं और उसको सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रिसिपिएंट है उसका जो वो चाहता है करवाना, और पाकिस्तान जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि उसने मध्यस्थता करने की आदत है, अफगानिस्तान में की, चीन के लिए की, यूएस चीन के बीच में की, लेकिन उस समय उन्होंने किया क्या? अगर मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं, ये प्रेसिडेंट अयूब जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो यूएस से पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा था, आई एम यूजिंग द वर्ड घास नहीं डाल रहा था, और उनको बिल्कुल अवॉइड किया जाता था। तो जो उनके एक जनरल जो थे, प्रेसिडेंट अयूब थे, जनरल थे वो बाद में अयूब, उन्होंने कहा कि मेरी सेना आपके लिए अवेलेबल है और केवल आप मुझे खर्चा दे दीजिए। तो वहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि दूसरे देश के डिस्पोजल पर हो, जैसा आप कहेंगे मैं वो करूंगा। उस तरह से वो डिप्लोमेसी उसने अपनी चलाई है। चीन के मामले में वही किया उन्होंने। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूंगा, वो इसी में आप कंटिन्यू करिएगा। चला तो हम भी वैसे ही रहना सर। आज आप चाबहार में, चाबहार पोर्ट पर साहब जो अभी जनरल साहब बात उठा रहे थे कि वहां पर आप कोई बजट नहीं निकालते, क्यों नहीं निकालते? काटसा खड़ा है साहब। अमेरिका ने कह रखा है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, अगर आपने पैसा लगाया तो मैं आप पर प्रतिबंध लगा दूंगा। किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम? अमेरिका के अकॉर्डिंग। अमेरिका बोलता है कि आपको रशिया से तेल नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? अमेरिका बोलता है। आप प्रतिबंध तो अमेरिका के मान रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि मेरी सेना का इस्तेमाल कर लो। टेक्निकली तो पूरा देश इस्तेमाल करने दे रहे हो सर। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं, अच्छा आप मेरे को भी काउंटर में कहूंगा प्लीज, कि अगर हम कहते हैं कि नहीं छाबार में हम पैसा लगाएंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? सैंक्शन लगेंगे, ठीक है। और हमारा यूएसए के साथ ट्रेड कितना है? हम डॉलर पे कितने डिपेंड हैं? $40 बिलियन साल का कमा रहे हैं, उनसे व्यापार करके कमाते हैं, लेकिन टोटल ट्रेड हमारा $140 बिलियन, जो कि सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा, हमारी सारी ट्रेडिंग किसमें होती है? यूएस डॉलर में। तो वो अगर आपको ऊपर सैंक्शन आपके ऊपर लगी तो आपकी इकोनॉमी को क्या होगा? वही तो बोल रहा हूं कि वो आपको सैंक्शन से डरा के भी तो आप इसका इस्तेमाल कर रहा है, और वो कह रहा है मेरा इस्तेमाल कर लो। दोनों में फर्क ही तो इतना है, आप डर के काम कर रहे हो और वो खुशी से। लेकिन हम उससे, आपकी बात सही है कि हम जो है हमें करना पड़ रहा है एक तरीके से हम, लेकिन हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स हमने अपने रीजन से उसकी वजह से किया, लेकिन हाँ मैं एक बात मानता हूं कि हमें उसको फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से हमारी ये टेम्परेरी सिचुएशन है, क्योंकि इसमें गलती हमारी भी है कि हमने यूएस के ऊपर इतनी डिपेंडेंस कर ली कि वो हमारे को डिक्टेट कर पा रहा है। You know what they used to tell me, Afghani generals and their people, including Taliban, some of them. He said, जनरल साहब स्ट्रेटेजी सीखनी है ना, पाकिस्तान से सीखो। आप लोग ना हाँ में ना जवाब देते हो ना ना में। आई टेल यू आई गॉट so many proposals from Afghans, so many. I'm aware. I used to come and get those delegations, meet the top leadership. तो यहाँ जब बातचीत होती थी ना, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, we'll give you the whole plan. 6 महीने हो जाते थे, कोई जवाब ही नहीं देने। तो भी स्ट्रेटेजिक कल्चर, और हमारा डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, एवरीवन वाज ऑन बोर्ड। नाउ दे वर टू कम हियर। अब जब आप आओगे नहीं तो आपको घास कौन देगा? सीधी बात है। तो इंडिया की आज रेलेवेंस देखे, वी आर अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, वी आर अ मिलिट्री ताकत इन द वर्ल्ड, वी हैव गॉट अ गुड पॉलिटिकल लीडरशिप। क्या नहीं है आपके पास? आज हमारा हर इलेक्शन में मैंडेट बढ़ता जा रहा है। तो आपको 3 जब बड़े पावर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है आपके पास, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, तो व्हाई कांट टुडे वी बी सीन इन दिस वर्ल्ड टू बी मेकिंग सम इंपैक्ट? दैट इज माय क्वेश्चन। अभी आईएमएफ कॉरिडोर पे आज की तारीख में क्या हमने स्टेटमेंट दिया है? दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न टू अस, दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न। अभी जनरल साहब के एक्सपीरियंस में आंसर आप ही करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब एमओडी का जो स्पेसिफिक केस है मैं उसमें तो कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज़ दैट वाज इंडिविजुअल पर्सनालिटी। सो बट कमिंग टू फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, you know, foreign policy is ultimately extension of the national interest. What foreign policy is, क्या है ये ultimately? ये जो हमारे objectives हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। बिल्कुल, वो तो सभी कर रहे हैं। तो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव इस वक्त, अगर मैं स्पेसिफिक, अगर कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो हो रहा है हमारे गल्फ में, लो हमारे 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त। एक तो है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो हमारे 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं उनको सेफ्टी हो। बिल्कुल। दूसरा है कि हमें कोशिश ये करनी है कि ऑयल और गैस हम लोग वहां से इंपोर्ट करते हैं, सबको मालूम है, उसको हम कैसे भारत में लाएं, क्योंकि जो अभी चोक हो रहा है, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लेकिन अभी उसमें
मुश्किल आ रही हैं, जैसा कि हम सबको मालूम ही है। फॉर्चुनेटली अभी हमारे पास स्टॉक्स हैं क्योंकि हमें पहले से रिजर्व भी हैं, वो भी है, लेकिन वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारे वहाँ रेमिटेंस हमारे यहाँ आती है और सबसे बड़ी रेमिटेंस आएगा बिल्कुल। चौथा जो हम बात एक्सपोर्ट्स स्टेट ऑफ हाउस, अब हम उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करें बाय बिकमिंग एक्टिव और बाय टॉकिंग टू ऑल साइड टू इंश्योर कि हमारा जो ये चार चीजें हैं हमारी वो चलती है। बाय टॉकिंग, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो टॉक तो हो रही है, टॉक तो हो रही है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, नहीं अपने इंटरेस्ट के। अब मैं एक आपको हिस्टोरिकल चीज बताता हूँ जी। लेट्स वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ मलक्का एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज। Ashoka Empire in 3rd century BC, Maurya Gupta Empire. We had trade by land route from ये अफगानिस्तान, ईरान, right up to Europe. सिल्क रूट के थ्रू। And we also had trade via the sea route. उस जमाने में 3rd century BC यही रूट था अरेबियन पेनिनसुला से, और उस जमाने में स्यूज कनाल तो थी नहीं, तो कैमल्स के थ्रू जाता था एंड वी वर ट्रेडिंग राइट अप टू यूरोप। कैसे हमने किया, कैसे किया? वी हैड अ ह्यूज नेवी, वी हैड अ ह्यूज विजन। तो आईमेक कॉरिडोर भी उसी दिशा पे है, हमारा विजन अच्छा है। पर आज मैं बोलना चाहूंगा, आप ये इंडिया का मैप देखिए यहाँ जो लगा हुआ है आपके, ये आज इंडिया वो कंट्री है जिसका पूरे इंडियन ओशन में ऐसा प्रोजेक्शन है कि पूरा आपके इधर इंडियन ओशन जो अरेबियन सी पे डोमिनेंस है, पूरा साउथ में डोमिनेंस है, और आपके पूरा बे ऑफ बंगाल में डोमिनेंस है। इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा स्टेट्स हैं, चोक पॉइंट्स, मलक्का, सुंदा, बाबल मंदे, गल्फ ऑफ ये क्या नाम है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, okay, state of Madagascar, and further down to Cape of Good Hope. They are all the in routes and oblique exits. आज मैंने चाइना का आपको वर्णन किया था, चाइना की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है स्टेट ऑफ मलक्का। 40% ट्रेड डिपेंड होता है। हमारी क्या है कि ये जो एक हमारी स्ट्रेंथ है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये मतलब पूरा वाटर पे इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन पे, हमने इस स्ट्रेंथ को एक्शन में कैपिटलाइज करना है। एक्शन मतलब लड़ाई में नहीं, वी हैव टू। तो एक मिनट, हाँ मैं अभी इसको बताता हूँ। आज हमारी, अगर हमने ये आईमेक कॉरिडोर करना है, इसके लिए भी रिक्वायर ह्यूज ब्लू वाटर नेवी फॉर इंडिया। इफ वी हैव टू हैव कंट्रोल ओवर स्यूज कनाल, अभी हम अंडमान में, ये निकोबार में बेस बना रहे हैं, वी हैव टू ऑब्वियसली हैव अ ह्यूज नेवल। आप विजयन एम्पायर में देखिए, हमारा जो ये चोला डायनेस्टी एम्पायर था 7th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी बीसी, वी हैड ह्यूज ट्रेड एंड हमारा इन्फ्लुएंस कहां तक था? मैंने अभी वेस्ट का बोला, अफगानिस्तान तक था, ईरान तक था इन्फ्लुएंस, हमारे लोग पहुंचे हुए थे। आज आप यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट एशिया में आपकी चोला डायनेस्टी में पूरा इंडोनेशिया, ये वो, वहां पर हमारा इन्फ्लुएंस था, कल्चरल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, सब कुछ। तो ये स्टेट्स तभी भी चल रहे थे, बट इंडिया के पास नेवी थी, मिलिट्री वेरवदा था, डिप्लोमेसी थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी। आज सारी चीजें वो हैं, वी हैव इट। तो उसको हमको कैपिटलाइज करना चाहिए एडवांटेज। अगर हम लुक ईस्ट एशिया की बात करते हैं और आपकी ये आईमेक कॉरिडोर की बात करते हैं, तो उसके लिए अभी से हमको स्टेट वर्क करना चाहिए। ठीक है, मतलब इसी के साथ मैं इस डिस्कशन को यहीं विराम देता हूं। आपकी इस जल्दबाजी से होता क्या है, यूएस एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाते हैं और वहां पे वो इसको कहते हैं कि आजाद कश्मीर है, मतलब वो वहां विजिट कर रहे हैं। इंडिया में जो यूएस के एम्बेसडर कहते हैं क्या दिक्कत है भाई उनके वहां जाने से, जब इंडिया प्रोटेस्ट करती कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तो श्रीनगर गए थे। मतलब वो कहीं ना कहीं कश्मीर को एक विवादित उसकी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम चांद के आगे हमारा उनका सहयोग चला जाएगा। चांद के आगे सूरज में जाने से चीजें जल जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। अब एक और चीज है जो आज एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी चाहिए, अफगानिस्तान का जो दूतावास भारत में था वो बंद कर दिया गया 1 अक्टूबर को, ऑफिशियली क्लोज्ड। एक समय अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, जब एक अखंड भारत होगा उसमें अफगानिस्तान हमारा हिस्सा होगा, लेकिन उसका दूतावास हमारा यहां से चला गया। और उसने वक्तव्य क्या दिया है, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसने कहा लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, ये उसका कारण यहां से जाने का, उसका कारण। और उसने कहा है, उसने फिर स्पेसिफिक क्या, उसने कहा जैसे वीसा रिन्यूअल की बात होती है हमारे डिप्लोमेट्स की, वो तक भारत सरकार टाइम से नहीं करती है। उसने साफ साफ आपके ऊपर आरोप लगाया है। अब इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कारण दिए हैं कि उनके अपने कारण हैं। उन्होंने कहा कि वो अपना दूतावास बंद कर रहे हैं, पर जो कारण भारत ने कहा है कि नहीं, इस कारण से उसको अफगान एम्बेसी के ऑफिशियल उससे कहा गया है कि इट इज अ बेसलेस क्लेम। इंडिया के जो क्लेम किया गया कि इस वजह से बंद हो रहा है, और उन्होंने कहा है र्यूमर्स आर अनफाउंडेड। इस तरह की बात उन्होंने भारतीय वक्तव्य के लिए कही है। मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं कि जो तालिबान जो अभी वहां पे कंट्रोल कर रहा है, मतलब इसका राज है, जिसकी सरकार है, तालिबान ने 14 राष्ट्रों में अपना जो एम्बेसी या जो उनका दूतावास है वहां है। इंडिया में उनका डिप्लोमेटिक मिशन में से कोई मतलब नहीं। तो आज हमारा अफगानिस्तान से कुछ नहीं है, जबकि चीन अफगानिस्तान के बहुत पास होता जा रहा है, उनको हर तरह की मदद कर रहा है। अब जरा चीन की बात कर लें, क्योंकि बिना चीन की बात किए ये विदेश वाले मामले जो है पूरे नहीं होंगे। गलवान के बाद क्या हुआ था, हमने 20 शहीदों को वो किया,
किस तरह से अब हम जहां तक गश्त कर सकते थे वहां तक अपने जा रहे हैं, सबको पता है। G20 में जी जिनपिंग का ना आना क्या एक बहुत अच्छा वो दे रहा था। एशियन गेम्स में हमारे अरुणाचल के खिलाड़ियों को एक्रेडिटेशन नहीं देना क्या शो कर रहा है हमारी डिप्लोमेसी के बारे में।